बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स, एपिसोड नंबर 23। तो हमने आपने अब तक जाना ये हमारा जो समय है ब्रह्मांड का भी समय है, महाब्रह्मांड का भी समय है, सबका समय है, ठीक है। और आज हमारे ब्रह्मांड का समय लगभग 1555 खरब साल, 20 अरब साल और 198 करोड़ साल चल रहा है अभी तक, ठीक है। अब हम प्रकाश वर्ष के बारे में जानते हैं। तो पहले जूम कर लेते हैं। ओके, ओके, ओके। तो प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर जिसे कहते हैं, ठीक है। भौतिक स्थूल रूप में देखें तो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो प्रकाश की गति से यात्रा कर सकती हो। केवल प्रकाश की किरणें जैसे रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे, एक्सरे, गामा रे प्रकाश की गति से यात्रा कर सकती हैं। तो ये है, मतलब बोल रहे हैं कि केवल वही तरंगे यात्रा कर सकती हैं, ठीक है। जैसे रेडियो तरंगे हैं, माइक्रो तरंगे हैं, इंफ्रारेड है, एक्सरे है, गामा रे है, ये तरंगे। यानी अगर ब्रह्मांड में हम कोई संदेश संकेत भेजते हैं या प्राप्त करते हैं तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश की गति से ही यात्रा कर सकती हैं। हाँ, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तो प्रकाश की गति ही चलती है, और क्या चलता है। इस पर विचार कीजिए कि प्रकाश की गति से भी ज़्यादा कोई गति है या नहीं, ठीक है। एक वर्ष में प्रकाश जितना यात्रा करता है उस दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश जितना यात्रा करता है उस दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। वाह। एक लाइट ईयर्स इक्वल टू लगभग 95 खरब किलोमीटर। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। लगभग 95 खरब किलोमीटर एक लाइट ईयर होता है, ठीक है। हमें कोई भी वस्तु तब दिखती है जब प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। बिल्कुल। अंतरिक्ष काला क्यों दिखता है? क्योंकि अंतरिक्ष में जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे कुछ दिखेगा ही नहीं। जहाँ पे कोई ग्रह है तो ग्रह दिखेगा, लेकिन ग्रह और सूर्य के बीच में कुछ नहीं दिखेगा, वो कुछ है ही नहीं एक समय पर, ठीक है। अच्छा, एक उदाहरण लिया जाए। यदि पृथ्वी से 1 लाख प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दूर कोई नए तारे सूर्य का आसृजन हुआ तो वह सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1 लाख साल लगेंगे। वह तारा पृथ्वी से 1 लाख वर्ष प्रकाश दूर है। यानी पृथ्वी पर हम उस सूर्य की रोशनी को 1 लाख साल बाद देख सकेंगे। वाह। आज कोई सूर्य 1 लाख वर्ष प्रकाश दूर पे प्रकट होता है तो हम उसे 1 लाख साल बाद देख पाएंगे पृथ्वी पर कहाँ सूर्य है। इसीलिए हम जान ही नहीं पाते हैं कि अनंत कोटि सूर्य का सृजन कब हो रहा है, विसर्जन कब हो रहा है। क्योंकि वहाँ से आने में प्रकाश की लाइट 1 लाख साल लग जाती हैं। वाह। इस पर विचार कीजिए कि हम क्यों नहीं जान पाते हैं कि अंतरिक्ष में कौन सा तारा अभी बना है, कौन सा तारा यहाँ से हट गया, गायब हो गया। बड़ी मुश्किल है, क्योंकि 1 लाख साल जितना दूरी है उतना दूरी तय करने में, प्रकाश को आने में हमारे पास
समय लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह कोई 1 लाख प्रकाश वर्ष दूर तारे का प्रकाश आज हमें पृथ्वी पर दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 लाख साल पहले जो प्रकाश उस तारे से निकला था वह पृथ्वी पर पहुंचा है और वह हमें दिखाई दे रहा है। मतलब 1 लाख साल पुराने तारे को हम अभी देख रहे हैं। वाह, 1 लाख साल पुराने तारे को हम अभी देख रहे हैं। हो सकता है आज की तारीख में वो तारा सूर्य ना भी हो, क्योंकि समझो वो आज तारा मिट भी गया तो उसका प्रकाश मिट भी गया, तो हमें वह 1 लाख साल बाद पता चलेगा, जब उसकी रोशनी हम तक पहुंचनी बंद हो जाएगी। वो 1 लाख साल बाद चलेगा कि हमें आज मिटा है, तो 1 लाख साल बाद पता चलेगा। कौन बताएगा भाई? किसको याद होगा 1 लाख साल बाद? कोई नहीं बता सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य की रोशनी को धरती पर पहुंचने के लिए करीब 8 मिनट का समय लगता है। तो साइंस है। ठीक है, परफेक्ट। तो सूर्य को हम समय के करीब 8 मिनट के बाद ही देखते हैं। बिल्कुल सही, 8 मिनट समय लगेगा तभी देख पाएंगे ना। आकाशगंगा मतलब मिल्की वे का केंद्र हमसे 25,000 साल प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसका मतलब मिल्की वे के केंद्र में को आज हम 2500 साल बाद देख रहे हैं। बाद में देख रहे हैं, 2500 साल बाद देख रहे हैं मिल्की केंद्र में। वो हमेशा ही 2500 साल पूर्व में ही होगा। बिल्कुल। और अगर आप अपने नज़दीकी किसी दोस्त को देख रहे हैं तो ऐसे में आपके दोस्त से जो लाइट टकराकर आपकी आंखों में गई उसे आप तक पहुंचने में 3.3 नैनो सेकंड का समय लगा, जिसका मतलब है कि आपने अपने दोस्त को 3.3 नैनो सेकंड बाद में देखा। इतना दूरी तय करने में जो समय लगा 3.3 नैनो सेकंड, उतना लेट आपने उसे देखा क्योंकि समय लगा। बिल्कुल राइट है। इसी तरह अगर हम किसी एलियंस को खोज में पृथ्वी से कोई रेडियो सिग्नल दूसरे ग्रह पर भेजते हैं जिस ग्रह की दूरी हमसे 2000 प्रकाश वर्ष है, तो उस सिग्नल को वहाँ पहुँचने के लिए 2000 साल लगेंगे। अगर एलियंस वहाँ से उन संदेश को जवाब देते हैं तो उसे भी अपनी पृथ्वी तक पहुँचने में 2000 साल लगेंगे। मतलब ये हुआ कि 2000 प्रकाश वर्ष दूरी पर कोई ग्रह है तो वहाँ से एलियन को भेजेंगे तो 2000 साल पहुँचेगा, फिर वह 2000 वापस वहाँ से जवाब देंगे तो 4000 साल का समय बीत जाएगा। कौन पहचान पाएगा? ठीक है, सोर्स है गूगल। प्रकाश की यात्रा का समय, लाइट ट्रेवलिंग टाइम। ओके, ठीक है, आप बताते हैं कितना टाइम लगता है। खगोलीय वस्तु पृथ्वी से चांद तक लगभग 1.3 सेकेंड पहुंचने का समय, इतना समय लगता है। फिर पृथ्वी से सूरज तक लगभग 8.2 मिनट, 20 मिनट। ओके, पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारे तक का समय लगभग 4.3 वर्ष। सबसे नज़दीकी तारा 4.3 वर्ष समय लगता है। ठीक है, पृथ्वी से हमारी गैलेक्सी के किनारे इंड तक पहुंचने में लगभग 81,000 वर्ष समय लगेगा। और पृथ्वी से हमारे यूनिवर्स के किनारे के इंड तक लगभग 4,650 करोड़ वर्ष लगेगा लाइट की स्पीड से। यार तो लाइट का भी स्पीड छोटा पड़ गया, कम पड़ गया इतना दूरी तय करने में। ठीक है, तो विचार कीजिए कि लाइट की स्पीड क्या पर्याप्त है पूरी गैलेक्सी को क्रॉस करने में? मिल्की वे गैलेक्सी को 25,000 साल लगता है
मतलब हम यहाँ से देखते हैं तो 25,000 साल मिल्की वे का गैलेक्सी का सेंटर दिखेगा, 25,000 साल पुराना, नया नहीं। अब वहाँ पे क्या हो गया होगा इस समय, ये बताना मुश्किल। ठीक है, तब अब अगला अध्याय अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो